बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त गाजी सईद सब दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, मैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथियों का ज़िक्र आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने हिजरत के बाद क्या क्या तकलीफ़ें उठाईं, कैसे दिन गुजारे, कैसे अपने वो लम्हात जब याद करते थे तो उनकी आँखें भर आती थीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या दूसरे लोगों को बताया करते थे। कहते थे कि भूख की वजह से मेरा बुरा हाल होता था। कभी मैं अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध लेता था और कभी मैं पेट के बल लेट जाया करता था। एक रोज़ भूख के साथ मेरा बुरा हाल था और मैं उस रास्ते पे जाकर बैठ गया जहाँ से नबी मेहरबान के साथी गुज़रा करते थे। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और मैंने कुरान की एक आयत का मतलब उनसे पूछा। इस नीयत से पूछा कि शायद वो मेरी कैफ़ियत, मेरी भूख की कैफ़ियत, मेरे दिल के अंदर जो बात है उसको समझ सकें, लेकिन वो ना समझ सके और चले गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उनके सामने मैंने यही बात रखी इस नीयत के साथ कि शायद मेरी भूख की ये कैफ़ियत वो जान सकें, मगर उनको कुछ समझ ना आया और वो चले गए। फिर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने मुझे देखा, आप सल्लम मुस्कराए और मुझे आवाज़ दी, ए अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, चलें, आप मेरे साथ चलें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लम के पीछे पीछे हो लिया। नबी अकरम अपने घर जाते हैं, मैं भी इजाज़त लेकर नबी मेहरबान के घर में चला जाता हूँ। नबी मेहरबान अपने घर वालों से पूछते हैं, घर में कोई चीज़ है? जवाब आता है कि ये दूध है, तोहफ़े का एक प्याला दूध का आया हुआ है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा को फरमाते हैं, या अबाहर। मैं जवाब देता हूँ। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने जवाब दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि जाओ असहाब सुफ़ा के पास जाओ, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, वो किसी की पनाह नहीं लेते, उसके माल से, उसके घर से या उसके पास से। उनको जाके बुला लाओ, वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं दिल के अंदर सोच रहा था और जा भी रहा था कि एक प्याला दूध का और ढेर सारे ये असहाब सुफ़ा, हालांकि हक़दार तो मैं हूँ, भूख मुझे तड़पा रही है, भूख मुझे रुला रही है। और नबी मेहरबान जबकि ये जान चुके हैं कि अबू हुरैरा बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, उसके बावजूद मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूँ, ये सोचकर मैं जा भी रहा था और अपने आप को जवाब भी दे रहा था कि नबी मेहरबान ने जो कुछ फरमाया है उसको मानना पड़ेगा और उसको माने बगैर कोई दूसरा चारा नहीं। चुनांचे मैं जाकर मस्जिद नबी में गया, असहाब सुफ़ा को बुलाया और नबी मेहरबान का पैगाम सुनाया और असहाब सुफ़ा आ गए। नबी मेहरबान ने मुझे कहा, अब ए अबू हुरैरा, अब सबको आप ये दूध पिलाएं। चुनांचे एक कोने से मैं दूध पिलाता, एक को और दूसरे को और फिर तीसरे को। हर कोई दूध पीकर खूब शराब होकर दूध पीता और प्याला मुझे वापस देता, यहाँ तक कि मैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुँचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा। मैंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाइए। कहा कि अब दो बंदे बचे हैं ना? मैंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपने सच फरमाया। तो फिर नबी मेहरबान ने वो प्याला मुझे थमा दिया और कहा, अबू हुरैरा बैठो और पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने खूब सैर होकर वो दूध पिया और मैंने नबी मेहरबान को प्याला देना चाहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बार बार तकीद फरमा रहे थे, कह रहे थे, ए अबू हुरैरा और पियो और पियो और पियो, हत्ता कि मैंने आखिर में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूलल्लाह, अब मैंने सैर होकर पी लिया है, अब मुझे गुंजाइश नहीं है। मेरे दोस्तों और भाइयों, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया और ख़ुद अल्लाह का नाम लेकर वो जो दूध बच गया था उसको नोश फरमाया। मेरे दोस्तों और भाइयों, ऐसी ज़िंदगी थी उन लोगों की, इस तरह मदीने के अंदर उन लोगों ने दिन गुजारे, लेकिन कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे पास कितनी नेमतें हैं, लेकिन हमारी ज़बान के ऊपर
اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری کے الفاظ ہر وقت ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیے رکھا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن ہم پھر بھی گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ایمان اور صحت کے ساتھ زندہ رکھے، اور دنیا کے اندر سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔